नमस्कार, फेयर प्रॉपर्टी न्यूज में आपका स्वागत है। आप सबके लिए आई एक अच्छी खबर और इस अच्छी खबर में आज हम बात करेंगे हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के नए रूल के बारे में और साथ में ये भी समझेंगे कि नए रूल के अनुसार कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया एंड सुपर एरिया क्या होता है। जहां हम कोई भी प्रॉपर्टी लेते वक्त कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि कहीं हमारे साथ धोखा ना हो जाए, इसीलिए हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के नए रूल के अनुसार अब से अपार्टमेंट और फ्लैट्स की सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ सुपर एरिया पर रोक लगा दी गई है और अब से ये सेल्स सिर्फ और सिर्फ कारपेट एरिया के बेसिस पर ही होगी, क्योंकि सुपर एरिया की हर एक बिल्डर के पास एक अपनी ही परिभाषा होती थी और जिस बेसिस पर अपार्टमेंट्स और फ्लैट की सेल्स कई सालों से चली आ रही थी, जो कि बहुत गलत था। इस पर डॉक्टर खंडेवाल जी ने कहा कि रेरा के नए कानून लागू होने के बाद अब से बायर्स को किसी भी तरह का कोई भी धोखा या धोखाधड़ी खानी नहीं पड़ेगी और साथ में ये भी कहा कि अब से सेल्स अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स की और प्रॉपर्टीज की सिर्फ और सिर्फ कारपेट एरिया के बेसिस पर ही होगी और रजिस्ट्री भी कारपेट एरिया के ऊपर ही की जाएगी। आइए अब समझते हैं इस रूल के बारे में। 1 मई 2017 को रेरा एक्ट आने के बाद जो भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, उन पर भी अब अपार्टमेंट्स और फ्लैट की सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ कारपेट एरिया ही की जाएगी। दूसरा, रियल एस्टेट के जो भी प्रोजेक्ट एक्ट आने से पहले शुरू हुए थे लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाए, उन्हें भी अब ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। इनफैक्ट रियल एस्टेट के ऐसे प्रोजेक्ट्स जो लॉ आने से पहले शुरू हुए थे लेकिन उन्होंने अपनी ओसी नहीं ली थी और सुपर एरिया के बेसिस पर फ्लैट्स और अपार्टमेंट की सेल्स के लिए बायर्स और बिल्डर्स के साथ एग्रीमेंट भी कर लिया था, उन्हें भी अब ये रूल फॉलो करना होगा। आइए अब समझते हैं कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया एंड सुपर एरिया के बारे में। अगर आपको इनकी जानकारी नहीं है तो अब इस वीडियो के जरिए आपको इसकी जानकारी विस्तार रूप में प्राप्त होगी। कारपेट एरिया समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। कारपेट एरिया वो एरिया होता है जो कि कारपेट कवर करता है, जैसे कि आपका डाइनिंग रूम, आपका बेडरूम, किचन, स्टडी रूम एंड एनी अदर रूम। और वो एरिया जो कारपेट एरिया के अंदर नहीं आता है वो होता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल वॉल्स, कॉमन एरियाज, बैल्कनीज, टेरेस। अब आता है बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाती हूँ। बिल्टअप एरिया वो एरिया होता है जो कि कारपेट एरिया, इनर वॉल्स और बालकनी को जोड़ के कहा जाता है। बिल्टअप एरिया में सब कुछ कवर्ड होता है एक्सेप्ट गार्डन्स, रॉकी एरिया, प्लांट्स, नर्सरी, ड्रेनेज, छज्जा और वो सारा एरिया जो कारपेट एरिया, इनर वॉल्स एंड बालकनी के अलावा। सुपर एरिया कुछ नहीं, बस बिल्टअप एरिया के साथ जो भी एरिया बचता है, जैसे कि लिफ्ट्स और स्टेयर्स, वो सुपर एरिया के अंदर आता है। तो ये थी आपके फायदे की खबर। इसी तरह की और जानकारी के लिए फेयर प्रॉपर्टी न्यूज को आज ही सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।